एक मेरे बिस्तर पर कौन है। एक पिता अपने 7 साल के बेटे को शुभ रात्रि कहने गया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे को सोने में परेशानी होगी। यह उन दोनों के बीच रात की दिनचर्या थी। वह मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ जहां उसका बेटा कंबल के नीचे इंतजार कर रहा था। पहली नज़र में पिता बता सकता था कि आज रात उसके बेटे के बारे में कुछ असामान्य था, लेकिन वह इस पर अपनी उंगली नहीं उठा सका। वह वैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कान से कान तक खींच जाती थी। तुम ठीक हो, दोस्त? पिताजी ने पूछा। बेटे ने अभी भी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच करें। पिता अपने बेटे को संतुष्ट करने के लिए घुटनों के बल बैठकर जांच करने से पहले थोड़ा हंसे। वहां, बिस्तर के नीचे, उसका बेटा पीला और डरा हुआ था। उसका असली बेटा। वह फुसफुसाया, पिताजी, मेरे बिस्तर पर कोई है। एक माँ की पुकार। एक बेटी ऊपर अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक उसने अपनी माँ को रात के खाने के लिए नीचे आने के लिए आवाज़ सुनी। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और सीढ़ियों की ओर जाने लगी, लेकिन एक कदम चलने से पहले ही हाथों ने उसे पकड़ लिया और सीढ़ियों के अलावा कपड़े धोने के कमरे में खींच लिया। वह यह महसूस करने से पहले ही घबरा गई कि यह उसकी माँ है, उसकी असली माँ। उसकी आंखें नम और खून से लथपथ थीं। वहाँ मत जाओ प्रिय, मैंने भी सुना है। 3 केबिन। एक पदयात्री ने स्वयं पदयात्रा पर जाने का निर्णय लिया, कुछ ऐसा जिसका वह बहुत आदी नहीं था। पूरा दिन सामान्य रहा। पेड़ों और झाड़ियों ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उन्हें पहाड़ों में बाहर रहना अच्छा लगता था। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। ऐसा तब तक था जब तक वह अपनी कार की ओर वापस नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा कि 8 घंटे की पैदल यात्रा काफ़ी अच्छी थी। आसमान में पहले से ही अंधेरा हो रहा था और उसे जल्दी वापस जाने की ज़रूरत थी। अजीब बात यह थी कि वह पीछे के निशान को नहीं पहचान पाया। वह घबराने लगा। रात बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसके पास केवल एक टॉर्च थी और उसे वापस आने का कोई सुराग नहीं था। वह जानता था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और खतरनाक जंगल से होकर गुजरना बहुत खतरनाक था। उसे चिंता होने लगी कि रात के लिए उसके पास कोई आश्रय नहीं होगा। जब लगभग सौभाग्य से वह एक टूटे-फूटे केबिन में पहुंच गया। यह अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई भी वहां नहीं गया था, लेकिन वह जानता था कि यह एकमात्र जगह थी जहां वह दिन के उजाले तक आराम कर सकता था, खासकर जब से उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए उसने खुद को अंदर जाने दिया। अजीब बात यह थी कि केंद्र में एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त बिस्तर उसका इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अगर मालिक वापस आएगा तो वह खुद को समझा सकता है। उसे यकीन था कि मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, या शायद वह मर चुका था। इसलिए वह आगे बढ़ा और बिस्तर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, वह कमरे के चारों ओर चित्रों के संग्रह को नज़रअंदाज नहीं कर सका। अजीब दिखने वाले लोगों के चित्र, सभी उसकी ओर देख रहे थे। प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। बहुत समय नहीं बीता जब पदयात्रा की थकान उस पर हावी हो गई और वह चेहरों को नज़रअंदाज करने में सक्षम हो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे के चारों ओर कोई पेंटिंग नहीं थी, लेकिन खिड़कियां थीं।
4 लाल कलाईबंद। एक डॉक्टर एक अस्पताल में काम कर रहा था। एक अस्पताल जहां मरीजों को रंगीन बैंड से टैग किया जाता था। हरा जीवित, लाल मृतक। एक रात डॉक्टर को अस्पताल के बेसमेंट से कुछ सामान लाने का निर्देश दिया गया और इसलिए वह लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर एक मरीज थी, अपने काम से काम कर रही थी। मरीजों को स्ट्रेचिंग के लिए अस्पताल के चारों ओर घूमने की अनुमति दी गई, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं। नियम ये था कि 10 बजे से पहले अपने कमरे में वापस आ जाना था। बेसमेंट का नंबर दबाने से पहले डॉक्टर मरीज की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्हें यह असामान्य लगा कि महिला ने पहले से कोई बटन नहीं दबाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह भी तहखाने की ओर जा रही थी। लिफ्ट आखिरकार उस मंजिल पर पहुंची जहां दरवाजे खुले। दूर एक आदमी लंगड़ाते हुए लिफ्ट की ओर जा रहा था और घबराहट में डॉक्टर ने लिफ्ट का बटन बंद करने के लिए दबा दिया। आखिरकार ऐसा ही हुआ और लिफ्ट वापस ऊपर चढ़ने लगी। डॉक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने ऐसा क्यों किया? वह लिफ्ट का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। महिला ने नाराज होकर कहा, क्या तुमने उसकी कलाई देखी? डॉक्टर ने पूछा। ये लाल था। कल रात उनका निधन हो गया। मुझे पता होगा क्योंकि मैंने उसकी सर्जरी की थी। महिला ने अपनी कलाई उठाई। उसने लाल देखा। वह हंसी। इसे लाइक करें।